हेलो नमस्कार दोस्तों। झारखंड में अब सिर्फ आपको नौकरी ही नौकरी दिखेगा, ठीक है। क्योंकि झारखंड में यहाँ पर अब नौकरी निकलना शुरू हो गया है धीरे धीरे। यहाँ पर झारखंड में आप देखिएगा, झारखंड कक्षपाल का यहाँ पर 2025 का यहाँ पर जॉब निकला है, जो कि 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप पुरुष या महिला हैं, तो आप इस नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बदलाव भी किए गए, ठीक है। इस नौकरी में पिछले बार के मुताबिक कुछ बदलाव भी किए गए, जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बता दें कि परीक्षा शुल्क जो 100 रुपया लगता है वही 100 रुपया लगेगा, और SC/ST को वही भी 100 रुपया नहीं लगेगा, उनको मात्र 50 रुपया लगेगा यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा नीचे चले तो देखिए यहाँ पर ये झारखंड कक्षपाल का वैकेंसी होता क्या है। कक्षपाल का मतलब क्या होता है? कक्षपाल का मतलब होता है कि आपने जेल तो देखा होगा, कभी ना कभी बाहर से जेल तो देखा होगा। जेल में जितने भी यहाँ पर कांस्टेबल रहते हैं ना, उनको कक्षपाल बोलते हैं। मतलब वो जो कक्ष का वो जो रक्षा करते हैं, तो उनको कक्षपाल बोलते हैं। तो जेल में जितने भी वहाँ पर कांस्टेबल रहते हैं, जेल वार्डर जिसको बोलते हैं, तो उसी को आपका कक्षपाल का वैकेंसी निकाला गया। मतलब आपका ड्यूटी जो रहेगा जेल में रहेगा, ठीक है। जिस भी जिला के आसपास ड्यूटी दिया जाएगा, उस जिला के जेल में आपका ड्यूटी वहाँ पर दिया जाएगा। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए है, 10वीं पास है। लेकिन सबसे पहले हम पुरुष का बात करते हैं कि पुरुष में टोटल कितना सीट है, ठीक है। तो पुरुष में टोटल सीट 1634 है। कितना? 1634, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब भूतपूर्व सैनिक के लिए, जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो सीट है 165, ठीक। और फिर गृह रक्षक मतलब होता है होमगार्ड। क्या होता है आपका? होमगार्ड जो होता है उसके लिए 413 सीट है। मतलब होमगार्ड वाला का कट ऑफ अलग जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अन्य अभ्यर्थियों के लिए जी, ये जो ओपन सीट है जिस पर आप अप्लाई कीजिएगा, लड़का लोग जो अप्लाई करेगा 1056 सीट पर। कितना? 1056 सीट जो है ओपन सीट है यहाँ पर कक्षपाल के लिए, जिस पर लड़का लोग अप्लाई करने वाला है। अब महिला का बात करते हैं। महिला के लिए 64 गो सीट है, ये है, जिसमें 8 गो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए है। गृह रक्षक के लिए 20 गो है, और ओपन सीट तो मात्र 36 गो है। ओपन सीट मात्र कितना है? महिला के लिए 36 गो, जहाँ पुरुष के लिए 1056 सीट है। कितना? पुरुष के लिए ओपन में 1056 सीट है। तो काफ़ी अच्छा है, याद रखिएगा। तीनों का कट ऑफ कम अलग अलग जाएगा। एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ अलग जाएगा, होमगार्ड का कट ऑफ अलग जाएगा, और जो ओपन वाला सीट है उसका कट ऑफ अलग जाएगा। ओपन वाला सीट का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जो होमगार्ड में पहले से है ना, उसका कट ऑफ कम जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि होमगार्ड भी मिल रहा है तो उस समय लेके कर लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका जो यहाँ पर कक्षपाल, यहाँ पर देखेंगे झारखंड राज्य के कक्षपाल, तो ये बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग का मतलब क्या होता है? उतना वैकेंसी तो ही है। बैकलॉग वैकेंसी मतलब जो वैकेंसी पिछले बार नहीं भरा गया था, सीट खाली चला गया था। तो यहाँ पर देखिए बैकलॉग मतलब पिछले बार 19 सीट खाली रह गया था पुरुष का, और महिला का 16 सीट खाली रह गया था। तो वही वैकेंसी भी इसी में जुड़ गया, ठीक है। इसी वैकेंसी में आके वही वैकेंसी भी आपका यहाँ पर जोड़ दिया गया है। थोड़ा सा अगर नीचे चले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो यहाँ पर है क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कक्षपाल पुरुष एवं महिला। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि देखिए मेनली जो इसका सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 तक है। लेकिन आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 35,000 प्लस रहेगी। कितना? 35,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, क्योंकि उसमें DA HRA सब जोड़ जाड़ के यहाँ पर मिलता है। न्यूनतम हाइट जो चाहिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें SC/ST के लिए 155 सेंटीमीटर, और सीना जो है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, और SC/ST के लिए सीना 79 सेंटीमीटर। लेकिन दोनों का सीना जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिला के लिए जो न्यूनतम हाइट चाहिए 148 सेंटीमीटर, और सीना लागू नहीं है। महिला में जो है थोड़ा मोड़ा वेट खोजता है कि वेट होना चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ अभी फिलहाल लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें दौड़ के बारे में, तो पुरुष के लिए जो है 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना है। महिला के लिए 1600 मीटर यहाँ पर 10 मिनट में दौड़ना है। उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2025 को उम्र की गणना होगी, तो मतलब 1/8/2025 को आपका उम्र जो है मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है यहाँ पर जनरल वालों के लिए 25 साल, OBC वालों के लिए 27 साल। यहाँ पर अगर बात करें अनारक्षित रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित 1, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित 2 महिला के लिए, ठीक है। मतलब आपका जो है जनरल वालों के लिए 18 से 25, OBC पुरुष के लिए 18 से 27, OBC महिला के लिए 18 से 28, SC/ST पुरुष एवं महिला के लिए 18 से 30। तो ये ओपन सीट के लिए है। किसके लिए? ओपन सीट के लिए। अब ये वाला आपका हो गया गृह रक्षक। होमगार्ड के लिए एज लिमिट ज़्यादा दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए एज लिमिट ज़्यादा दिया गया है, सहायक पुलिस के लिए जो एज लिमिट है वह ज़्यादा दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो जो बदलाव मैंने बोला था कि मैं बदलाव यहाँ पर बताऊंगा जाति प्रमाण पत्र को लेके। किसको? जाति प्रमाण पत्र को लेके। अगर आप झारखंड के OBC हैं, SC हैं,
ST हैं या EWS हैं तो ध्यान से सुन लीजिए कि आप जो जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो वे आप खुद से ब्लॉक से जाके बनवा रहे हैं कि नहीं। अगर आप दलाल से बनवा रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर दलाल से बनवा रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर दलाल आपका जाति प्रमाण पत्र बनवा रहा है और उसमें वो जो खतियान है, ठीक है, आपका खतियान है या रजिस्ट्री कागज है किसी और का दे देगा फॉर्म अप्लाई के समय, तो याद रखिएगा जब चेकिंग आएगा ना बाद में, खतियान आपके नाम का नहीं निकलेगा, आपके बाप दादा के नाम का, किसी और के नाम का निकलेगा। क्योंकि फॉर्म जब अप्लाई होता है जाति का तो उसमें खतियान चढ़ता है चाहे रजिस्ट्री कागज चढ़ता है। झारखंड में 2 ही तरह का जमीन है जिसमें सरकारी नौकरी लग सकता है। ऐसा पेपर पर लोग बोलते हैं कि एक आपके पास क्या होना चाहिए, या तो खतियान होना चाहिए, मतलब कि आपका बाप दादा का जमीन बहुत पुराना, या तो आपके पास खरीद बिक्री वाला रजिस्ट्री जमीन होना चाहिए। जैसे खास महल और दान पत्र जिसके पास जमीन होता है उसको झारखंड में नौकरी लगने में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। अगर उसका बहुत पुराना जमीन नहीं है तो मान लीजिए कोई 2000 के बाद खास महल या दान पत्र जमीन खरीदता है तो झारखंड में सरकारी नौकरी में उसको DB में रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ। अभी ग्राउंड रियलिटी पता नहीं सब जगह का क्या है, आप जरूर कमेंट करके इस बारे में मुझे बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।